हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज 18 अगस्त को एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है स्पोर्ट्स के फील्ड से। इंडिया के जो 4 स्पोर्ट्समैन हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो वो जो स्पोर्ट्समैन हैं वो रोहित शर्मा हैं क्रिकेट से, उसके बाद विनेश फोगाट हैं रेसलिंग में, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और एम थांगावेलू ये हैं आपके पैरालंपियन। जो पैरालंपिक्स होता है वो जो डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं उनकी ओलंपिक्स होती है, तो उसमें एम थांगावेलू को पैरालंपिक्स में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो आज हम इसी अवार्ड के बारे में जानेंगे और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि जो अर्जुन अवार्ड है वो भी स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, लेकिन जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है 1991 में ये शुरू हुआ था। इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है ये, क्लियर है कि नहीं है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो 84 से 89 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 7.5 लाख का कैश प्राइज होता है, साथ में एक ट्रॉफी भी दी जाती है। और याद रखिए कि इसमें खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन या फिर हम एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन अगर मिनिमम 4 इयर्स तक अगर हो, यानी कि मिनिमम 4 इयर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए स्पोर्ट्स की फील्ड में किसी भी स्पोर्ट्समैन को, तब जाके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो अभी तक टोटल 38 अवार्ड्स इसमें मिल चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये है कि इसके जो पहले विनर थे वो थे हमारे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जिनको जो है चेस के लिए अवार्ड मिला था। उसके बाद जो यंगेस्ट जो हैं वो अभिनव बिंद्रा हैं, 18 साल की उम्र में शूटिंग से, ठीक है ना। तो अभिनव बिंद्रा सबसे यंगेस्ट हैं जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें तो अभी तक सचिन तेंदुलकर जो हैं जो आपके मास्टर ब्लास्टर हैं, 1997 में वो पहले क्रिकेटर हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके अलावा जो अभी देखिए हाल ही में रिटायर हुए हैं हमारे इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, 2007 में उनको मिला था, और 2018 में ये विराट कोहली को ये अवार्ड मिल चुका है। तो अभी के जो अवार्ड हैं उसमें एक हर फील्ड से दिया जाता है स्पोर्ट्स के। तो क्रिकेटर रोहित शर्मा, उसके बाद विनेश फोगाट रेसलिंग में, मनिका बत्रा टेबल टेनिस। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो फेमस लोग हैं उनका क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको मनिका बत्रा के बारे में पूछ सकता है कि वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। उसी तरह से जो एम थंगावेलू हैं ये पैरालंपियन हैं जिनको कि ये अवार्ड मिला है। तो पैरालंपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप देखिए जो पैरालंपियन है, पहले जो पैरालंपियन थे उनका नाम था दीपक जाजरिया, जिनको 2017 में यह अवार्ड मिला था। दीपक जाजरिया 2017, क्योंकि पैरालंपिक्स में भी 3 अवार्ड मिल चुके हैं। तो दीपक जाजरिया को 2017 में अवार्ड मिला था, ठीक है ना। सॉरी, देवेंद्र जाजरिया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ नाम में। देवेंद्र जाजरिया 2017। उसके बाद दीपा मलिक जो हैं, ठीक है ना, काफ़ी फेमस हैं दीपा मलिक। तो 2019 लास्ट ईयर दीपा मलिक को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट विमेन हैं पैरालंपिक्स में जो विनर हैं इंडिया की तरफ से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस बार के ये जो 4 अवार्डीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है। और पैरालंपिक्स क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और इंडिया में जो पैरालंपियंस हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग स्पोर्ट्स है। बिकॉज आप देखिए उनकी स्पिरिट कितनी हाई रहती है। दे आर डिफरेंटली एबल्ड एंड स्टिल दे ब्रिंग ग्लोरी टू द कंट्री। तो एम थांगावेलू जो इस बार मिला है, सबसे पहले वो पूछ सकता है कौन से पैरालंपियन है, तो वो देवेंद्र झाझरिया हैं 2017 में जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। और फिर जो विमेन हैं दीपा मलिक 2019, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली ओलंपिक की विनर भी हैं विमेन इंडिया की तरफ से। तो ये आपका हो गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। अब इसके बाद एक अर्जुन अवार्ड मिलता है, वो 1961 में शुरू हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग बाद में आपको बताएंगे कि अर्जुन अवार्ड
सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी इसमें आ जाएगी। सो सबसे हाईएस्ट अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसके जो नॉमिनेशंस होते हैं, सबसे पहले नॉमिनेशन भेजे जाते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पास, ठीक है ना। तो डोपिंग स्पोर्ट्स में किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स या जो बैंड ड्रग्स होते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, अगर वो लिए जाते हैं तो उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। तो हर स्पोर्ट से पहले डोपिंग टेस्ट होता है जिसको डोप टेस्ट बोलते हैं। तो इंडिया में वो जो अथॉरिटी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, और वर्ल्ड में जो अथॉरिटी है वो वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ठीक है ना। तो ये लोग लिस्ट निकालते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स बैन हैं। तो पहले उनको नॉमिनेशंस भेजे जाते हैं। अगर किसी भी प्लेयर को वाडा या नाडा ने बैन किया हुआ है या उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। इसके बाद एक 12 मेंबर की कमेटी बनती है जो कि नॉमिनेशंस को फाइनल करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और भी इसमें मेंबर होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है 4 मेंबर स्पोर्ट्स के ही फील्ड से होते हैं। या तो वो ओलंपियन होते हैं जिन्होंने ओलंपिक खेला हुआ है, या फिर प्रीवियस विनर होते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, जिन्होंने पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता हुआ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं इसके अंदर। तो हमें वो कॉम्पोजिशन पूरा नहीं पढ़ना है। आप याद रखिए 12 मेंबर की एक कमेटी होती है जो कि चुनती है इनको, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस बार के जो विनर हैं उसमें इंपॉर्टेंट मनिका बत्रा और एम थंगावेलु हैं। 1984-89 तक राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो उनके डेथ के बाद 91 से ये शुरू किया गया अवार्ड। तो पहले विनर है विश्वनाथन आनंद, और सबसे यंगेस्ट जो हैं वो अभिनव बिंद्रा हैं। 18 साल की उम्र में उनको मिला था। क्रिकेट से पहले विनर सचिन हैं 1997, धोनी 2007, विराट कोहली 2018, और अब जाके चौथे हो गए आपके रोहित शर्मा, ठीक है ना। उसके अलावा पैरालंपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भी पैरालंपिक्स में ये अवार्ड दिया जा रहा है। 2017-18 में नहीं गया था, लेकिन 2017, 19 और 20 में दिया गया है। तो एम थंगावेलु को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया 2017 और दीपा मलिक 2019। तो इंडिया का हाईएस्ट जो स्पोर्ट्स ऑनर है उसको हम लोग बोलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्लियर, 91 से शुरू हुए थे। तो दूसरे कैटेगरी जो अवार्ड आते हैं वो अर्जुन अवार्ड आते हैं। तो उनके जब विनर्स अनाउंस होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर हम आईएएस की बात करें तो इसमें थोड़ा थॉट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जैसे एक ऐसे भी आ चुका है कि आज तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद इंडिया से ओलंपिक्स में चाइना के बराबर, अमेरिका के बराबर यानी कि गोल्ड मेडल क्यों नहीं आ पाए उतनी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो वो सोचने वाला क्वेश्चन है। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, यूथ पॉलिसी के ऊपर आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिए। इसके बाद मैं जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो लेक्चर है पार्ट 2 तैयार हो चुका है, तो वो अपलोड हो जाएगा जल्दी आपके सामने। और उसके बाद इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते रहेंगे उनके बारे में भी हम आगे बताते रहेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।